कहते हैं ना, लालने के पाँव पालने में ही पता चल जाते हैं। कबूतर कितना ही रंग बदल ले वो कबूतर ही होता है, कौवा कितना ही पोत ले अपने उसमें चूना, लेकिन वो कौवा ही कहलाएगा। भगोड़ी पाकिस्तानी मुस्लिम है तो वो वही कहलाएगी। कल मुझे लगातार कई वीडियोज़ भी आए, कई लोग कमेंट भी कर रहे थे कि भगोड़ी ने अब्बू बोला है लप्पू को, लेकिन मुझे उतना मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि दिन भर बिजी थे। तो मैंने रात को, अभी बज रहे हैं 11:15 बजे हैं, तो भैया मैंने अभी इसका वीडियो दोबारा क्लिक करके देखा क्योंकि मैं एक लाइव में थी, वहाँ पे किसी ने कमेंट किया था कि ये उसको अब्बू बोल रही, तो जाके मैंने इसका वाला वीडियो देखा जिसमें हार वाला ये जिसने ड्रामा किया है मातृ दिवस पितृ दिवस मनाने का। तो इसकी जो बेटी है वो उससे पहले ही जब वो टीका लगा रही, मैंने शुरू से उसको फिर इसका वीडियो लगाया जिसमें ये कह रही भैया अब्बू को हार पहनाओ। लड़की ने टीका लगाया तो ये उस बच्ची से कह रही है अब्बू को हार पहनाओ। तो मैंने भी चार पांच बार रिपीट करके देखा कि ये कुछ तो और तो नहीं बोल रही है क्योंकि इसने जल्दबाजी में बोला। तो मैंने फिर वो दोबारा रिपीट करा, ये कह रही अब्बू को हार पहनाओ। मतलब भैया जो तुम सनातनी भाभी कहते हो ना, तुम्हारे मुंह में चमाट मारती है, तुम्हारे मुंह पे लगातार थप्पड़ मारती है, तुम्हारी औकात ये है जो इस भगोड़ी को, इस सातिर महिला को, इस अपराधी को सनातनी का चोला पहना के यहाँ पे बैठाल दिए हो ना, तुम्हारे मुंह पर इसने चमाट मारी है। ये कह रही लप्पू से कि अब्बू को हार पहनाओ। जाके आंख फोड़ के अपने कान खोल के ना उस वीडियो को देखो जिसमें कल इसने मातृ दिवस मनाया है। इसने हार, वो बच्ची से टीका, स्टार्टिंग में ही इसने बोला है वो बच्ची टीका लगा रही अब्बू को हार पहनाओ। तो ये बंदी की ये फितरत है। कहते ना खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता, मैंने सुना था, लेकिन ये भगोड़ी वो है जो चोला पहन के बैठी हुई है। ये एक ऐसी सातिर औरत है, गेम खेलने में इससे बड़ा मास्टरमाइंड कोई हो ही नहीं सकता। जो भाई अपने बच्चों के साथ गेम खेल दे, अपने पति के साथ गेम खेल दे, अपने देश के साथ गेम खेल दे, अपने पूरे खानदान के साथ गेम खेल दे, तुम्हारी क्या होगी? जो कहते सीमा सनातन में आ गई, घर वापसी कर ली, राम राम राधे राधे, कुछ तो औरतें ही है भाई ऐसे कहने वाले। तो डूब मरो, चुल्लू भर पानी लो, उसमें डुबकी लगाकर मर जाओ, क्योंकि तुम्हें वहाँ भी मौत नसीब नहीं होगी, क्योंकि वहाँ भी ऊपर भी अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है। छल कपटी कमीने लोगों की ज़रूरत ऊपर भी नहीं होती। तो दोस्तों ये भगोड़ी कितना ही रंग बदलने की कोशिश कर ले, कितना ही बचने की कोशिश कर ले, कितना ही ड्रामा कर ले कि भाई मैं बच जाऊंगी, मुझे नागरिकता मिल जाएगी, मैं अपना पेट फुला लूँ, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, क्योंकि कानून का डंडा अब बच चुका है। इसको दुनिया में अब कोई बचाने वाला पैदा नहीं होता। कुछ लोग टारगेट करते हैं कि भाई ये बोल रही है, हम बोलेंगे, आपकी औकात है तो आप अपनी औकात अपने आप को रोकिए, क्योंकि हमें रोकने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। हम अपने अलावा किसी की नहीं सुनते। हमें पता है हम सही बात कर रहे, सच हक के लिए लड़े, तो हम अपनी आवाज़ को यहाँ बंद नहीं करेंगे। एक अवैध घुसपैठी इनलीगल तरीके से हमारे देश के अंदर घुस कर आ जाती है, उसकी इतनी औकात बढ़ जाती कि यहाँ पे बैठे चंद गद्दार लोग उसको यहाँ पे सनातन का चोला पहना के बैठा देते हैं। ये लगातार सनातन को लात मारती हुई, गंदगी करती हुई, हर बार आपके मुंह में एक तमाचा मार देती है। इस भगोड़ी ने आज अब्बू कर कह के तमाचा मारा है। कुछ दिन पहले आपकी इस सनातनी भाभी ने जो आटा गूंथ रही थी उसमें पैर रखकर ये आटा गूंथ रही थी परात में। और कौन सी सनातनी होगी भाई चप्पल पहन के किचन में खाना बनाएगी? चलिए ये तो छोड़िए, क्योंकि जिस घर में ये रह रही हो उसको तो हम सनातनी वैसे भी नहीं मानते। वो तो नंबर 1 के दलीदर, चोर, दगड़ दल्ले, दूसरों को लूट कर खाने वाले लोग हैं। क्योंकि हैदर, जो पाकिस्तानी हैदर है, उसकी बीवी को उठाकर उसका घर बिकवा कर इन्होंने जो पाप किया है ना, उसका ये भरपाई कभी भी नहीं कर पाएंगे। उसकी भरपाई इनको जेल में जाके करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरनेशनल मामला है। इन्होंने वो अपराध किया अपने देश में एक अपराधी को छुपाने का, उस अपराधी के अपराध को छुपाने का काम किया। अब भारत सरकार का डंडा बच चुका है। जो लोग अंगुली उठा रहे थे ना, आप अंगुली नहीं उठा रहे थे भारत सरकार पर, आप भगोड़ी को बचाने के लिए कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे कि हम इस तरीके की सिचुएशन करें, भड़काएं, लड़वाएं और ये भगोड़ी बच सके। कानून ना तो आपकी बातों से दबता है, ना झुकता है, ना डरता है, क्योंकि कानून अपना काम करता है। आप लोगों ने इस भगोड़ी को बचाने के लिए जो प्रोपेगेंडे रचाए थे उन सब का बंटाधार हो चुका, क्योंकि लिखित में सब काम हो चुके। जिस तरीके भगोड़ी ने कानून का लगातार खिलवाड़ किया, अब भगोड़ी पर डंडा बच चुका है कानून का।
अब इसको ऊपर वाले की लाठी पड़ने वाली है, और जिस दिन पड़ गई ना आपको पता भी नहीं चलेगा। और किसी दिन अचानक अभी जो मोबिन मलिक सर ने सुपर धमाके किए हैं, किसी दिन एक बॉम्ब फूटेगा, धमाका होगा कि भगोड़ी आज जेल में चली गई, सुबह पता भी नहीं चलेगा। हाँ, क्लिकबेट थंबनेल लगाती हूँ, क्लिकबेट टाइटल लगाती हूँ, क्योंकि हमें अपनी वीडियो को पब्लिक तक पहुँचानी होती है, तुम जैसे बददिमागों तक पहुँचानी होती है। और तुम लोग तो ऐसे भी देखते ही हो, क्योंकि तुम लोगों की मानसिकता इतनी गंदी है, उसका हम कोई जवाब नहीं देना चाहते। तो दोस्तों, भगोड़ी ने जो प्रोपेगेंडे रचाए थे, जो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला, जो इसने सनातन का कार्ड खेला, जो इसने तमाम चीज़ें करी, वो एक एक चीज़ हमारे भारत की जनता ना, मैं सल्यूट करती हूँ उसको। पाकिस्तान से भी कुछ लोग इसके खुलासे लेके आ रहे हैं, उन सबको सल्यूट करती हूँ जिन्होंने इस केस में बिना लड़े, बिना झगड़े, बिना ट्रोल किए, बिना ट्रोलिंग को का जवाब दिए उन्होंने इस केस पर काम किया। उन सब की जीत होने वाली है। अब भगोड़ी का बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिलने वाला है। लोगों ने बहुत कोशिश की कि लड़वाया जाए, हिंदू मुस्लिम करा जाए, तमाम भगोड़ी ने हर धर्म का कार्ड खेला यहाँ पे, लेकिन सब में विफल होकर फाइनली वो दिन आ गया कि भारत सरकार ने अपना एक्शन शुरू कर दिया है। बहुत जल्दी गुलाम हैदर के 4 बच्चे भारत सरकार की कस्टडी में चले जाएंगे। हो सकता है उससे पहले गुलाम हैदर आ जाए। अगर गुलाम हैदर नहीं आता तो ये लप्पू की जो छिछोरी हरकतें हैं, इनको देखते हुए उन बच्चों को भारत सरकार अपनी कस्टडी में ले लेगा। फिर हमारी भी टेंशन खत्म हो जाएगी। भगोड़ी जेल जाए, सड़े मरे, हमें कोई मतलब नहीं। हाँ, कुछ इसके चंद चाटुकार हैं जो बेचारों को पता नहीं कितनों को अटैक आएगा, कितने मरेंगे, कितनों को दिल का दौरा पड़ेगा, ये कहा नहीं जा सकता। तो मैं उन लोगों के लिए ऊपर वाले से पहले से प्रार्थना करती हूँ कि इन लोगों को शक्ति दे, कि इनकी जो सनातनी भाभी अब जो उसके साथ होने जा रहा है उसको सहने की शक्ति दे। आखिर इन लोगों को तो पाकिस्तान भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, कहीं फेंक भी नहीं सकते। भारत की धरती पर जन्म के बोझ, जो इनका जन्म हुआ बोझ है, कर्ज है कि अपने भारत माता का अब नहीं हो सके। लोग एक अवैध घुसपैठी की जो वाहवाही लूटते हैं, ऐसे लोगों को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि इनकी आत्मा को शांति दे जीते जी, क्योंकि भगोड़ी के जाने के बाद शायद इन लोगों के पास डूब मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन ये इतने बेशर्म हो चुके हैं, इनको डूब मरने के लिए भी कहते हैं। अब क्या ही कहूँ, कुछ नहीं कहती हूँ। फिलहाल जो भगोड़ी करना चाहती थी, हिंदू मुस्लिम ये वो, ये हर बार जता देती। आज इसने बोला अब्बू को माला पहनाओ। तो भगोड़ी, तू मेरा वीडियो देखती, मुझे पता है, जाके अपनी वीडियो खुद देखना कि तूने बोला, तू भूल गई तूने क्या बोला। तूने वीडियो अपलोड कर दी, अब तू डिलीट कर या मत कर। लोगों ने वो क्लिप पे काट काट के लगा दी होगी अब तक। फिलहाल जो तूने कहा कि अब्बू को टिका, अब्बू को माला पहनाओ, तो ये बंदी के मुंह से निकल जाता है हर बार। इसको लगा कि हैदर है अब्बू इसका। ये तो तुझे पता ना हैदर ही अब्बू है, लेकिन ये जफर से भी अब्बू कहलवाती थी। तो ये औरत का पता नहीं है, अब्बू अब्बू कह के उस लप्पू को भी अब्बू बना दिया इसने। तो ये एक ऐसा क्लू आ जाता है बार बार कि इस भगोड़ी का सच हमारे सामने आ जाता था। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो लंबा हो जाता था, रात के बज चुके थे 11:15, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस टॉपिक पर आपसे बात की जाए, क्योंकि आप ही तो हो भाई जनता जनार्दन जो इस भगोड़ी का पर्दाफाश करते रहते हो। बकाया इस होड़ में कई लोग होड़ में लगे हुए हैं कि मैं हैदर को इंसाफ दिलाओ, मैं हैदर को इंसाफ दिला रहा हूँ। कोई नहीं दिला रहा, अपनी अपनी जगह सब काम कर रहे हैं। तो सभी का थैंक यू कि भाई क्रेडिट आप सबको जाता है, आपने दिल से ईमानदारी से इस पे काम किया, आपको क्रेडिट जाता है। तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा ध्वनित रखने से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद।